जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रह गोचर की स्थितियां आपके लिए इस महीने किस प्रकार की स्थिति को लेकर आ रही हैं। साथ ही साथ इसी महीने पड़ने वाले दीपावली के पावन पर्व पर आप ऐसा क्या मुख्य उपाय करें जो कि आपको लाभान्वित करे, आपको लाभ पहुंचाए। ग्रहों की अशुभ स्थितियों से आप कैसे बचें, उसके लिए हम यहाँ उपाय की भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे प्लैनेटरी पोजीशंस कि कौन से ग्रह कहाँ किस राशि में आपकी राशि से चल रहे हैं। राहु और केतु अभी भी वृषभ और वृश्चिक में ही हैं, तो वहीं मकर यानी आपकी राशि से नवम भाव में बृहस्पति और शनि जो अब तक वक्री थे, अब वह मार्गी अवस्था में होंगे। राशि से छठे घर में सूर्य मंगल की युति महीने के शुरुआत में दिखाई देगी और बाद में 3 तारीख के बाद बुध ग्रह भी इसी राशि में आएंगे, यानी आपकी राशि से छठे घर में 3 ग्रह सूर्य मंगल बुध की स्थिति होगी। तो ये एक प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। इस महीने आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वह राशि से अष्टम में रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि के मालिक शुक्र के बारे में ही। आपकी राशि वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि होती है, यानी ऐसे लोगों के अंदर संयम तो देखा जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में आगे उठने की प्रेरणा रखते हैं, जीवन में आगे उठने की इच्छाएं रखते हैं और अपनी मेहनत के बल पर वह आगे बढ़ते भी हैं। साथ ही साथ आपकी राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र 2 राशि के मालिक हैं, आपकी राशि का भी है तो वहीं छठे स्थान का मालिक भी है, और यह ग्रह राशि से अष्टम में ट्रांजिट कर रहे होंगे। इस महीने शुक्र धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे। राशि का मालिक अपने से अष्टम में जाए तो कार्यों के अड़चनों के साथ सफलता देता है, यानी ऐसा प्लैनेट कुछ एफर्ट्स ज़्यादा कराता है लेकिन सफलता अवश्य देता है, क्योंकि अष्टम भाव में गया हुआ सौम्य ग्रह खराब नहीं होता है। साथ ही साथ राशि लगन का मालिक कहीं भी किसी भी भाव में बैठे वह अच्छा ही फल देने की क्षमताएं रखता है। शुक्र ग्रह जब अष्टम में होंगे तो अष्टम से बैठकर धन स्थान को शुभ दृष्टि दे रहे होंगे, यानी जैसा कि मैंने कहा एफर्ट्स तो होंगे, धन प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि शुक्र ने यहाँ आपकी राशि के मालिक होने का भी फर्ज निभाया है और अष्टम से बैठकर धन स्थान को दृष्टि देकर भी यह प्लैनेट दिखा रहा है कि आपको ये प्लैनेट्स कुछ एफर्ट्स के साथ या थोड़ा जद्दोजहद के साथ फल देगा, लेकिन फल अवश्य देगा, क्योंकि शुक्र को भी भौतिक सुखों का कारक और धन के कारक के रूप में भी गिना जाता है, क्योंकि काल पुरुष में शुक्र द्वितीयेश भी होते हैं। तो यह स्थिति ठीक है, इसको मैं कोई बहुत खराब पोजीशन नहीं मानता हूँ। यह बृहस्पति की राशि में होंगे और बृहस्पति आपकी राशि से नवम में चल रहे होंगे, इसलिए जिस घर के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है वह प्लैनेट राशि से त्रिकोण स्थान में चल रहा है, इसलिए इस प्लैनेट की पोजीशन अच्छी ही है। ये एक ज्योतिष का बहुत मोटा रूप भी है कि ग्रह किस भाव में है, उस भाव का मालिक कितना मजबूत है उसे देखना चाहिए। आइए अब मैं बात करूँगा सूर्य मंगल और बुध की युति की। बुध महीने के शुरुआत में पंचमेश होकर पंचम भाव में चल रहे थे और 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके छठे में आ जाए। दूसरे और 5वें घर के मालिक हैं बुध। दूसरा घर धन के लिए जाना जाता है। जब धन का मालिक छठे घर के अंदर ट्रांजिट करे, कहने को ये अपने से पंचम में है, लेकिन राशि से छठे में होने के कारण धन आएगा, लेकिन किसी न किसी प्रकार से व्यय उसका लगातार देखा जाएगा। धन की स्थिति बनेगी, धन प्राप्ति भी होंगी। कभी कभी बीमारियों पे या अकस्मात जीवन में आने वाले खर्च या परेशानियों पर भी इस कॉम्बिनेशंस के कारण पैसा खर्च हो जाता है। वहीं ये पंचम का मालिक होकर छठे में है, थोड़ी सी समस्या लव रिलेशनशिप्स को लेकर यहाँ दिखाई देती है। साथ ही साथ पंचमेश का छठे में जाना शिक्षा में ध्यान भंग का योग भी होता है। ऐसे में जिस चीज़ पे आप दिमाग लगा रहे हैं, जिस चीज़ पे आप बुद्धि लगा रहे हैं, जहां आप योजनाएं बना रहे हैं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको डगमगाने वाला होगा। अपनी बुद्धि को अस्थिर नहीं होने देना है।
परेशान नहीं होना है, उस पर टिक कर चलने की आपको इस दौरान ज़रूरत होगी, क्योंकि साथ में 2 ग्रह और हैं, एक सूर्य एक मंगल। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थेश, चौथे घर का मालिक, छठे घर में नीच का। परिवार के वातावरण में कुछ कमी की स्थितियाँ आ सकती हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, कलह का वातावरण हो सकता है, अशांति का वातावरण हो सकता है, वह चीज़ यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि चतुर्थेश का छठे घर में नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता। झगड़े झंझट करा सकता है, परिवार के लोगों से मतभेद करा सकता है। 17 नवंबर के बाद सूर्यदेव यहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे अपनी राशि से चतुर्थ यानी सप्तम भाव में, वहाँ यह स्थिति ठीक होगी। लेकिन केतु का सप्तम भाव में होना, सूर्य केतु का योग यानी पारिवारिक उलझन, कहीं आपके पारिवारिक जीवन यानी वैवाहिक जीवन में उलझन ना बनानी शुरू कर दे, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य तो वहाँ ठीक होंगे, लेकिन मंगल की राशि में केतु सूर्य केतु का योग बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा कठिनाई है। तो आगामी समय में अपनी पारिवारिक स्थिति, परिवार की सुख शांति, मैरिड लाइफ को संभाल कर चलें। मंगल को आप देखिएगा कि मंगल सप्तमेश है, यानी जिस भाव में केतु है उस भाव में सूर्य केतु का योग बनेगा, और उस भाव का मालिक मंगल छठे घर में चल रहा होगा, नीच के सूर्य के साथ चलेगा पहले, फिर बाद में ये ग्रह अकेला रह जाएगा। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन फिर से इंडिकेशंस देता है कि भैया 4th हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस महीने आएंगी। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, पारिवारिक स्थितियाँ, सुख शांति, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित होता है। प्रॉपर्टी की लेवा बेची में ध्यान रखें, किसी प्रकार की झगड़े की ज़मीन या विवादित ज़मीन ना खरीद लें, कोई ख़राब प्लॉट ना खरीद लें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। वाहन चलाने में विशेष सावधानी देनी होगी, क्योंकि चौथा घर वाहन के लिए भी जाना जाता है। उस दौरान आपको चोट ना लग जाए, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन ये बनता है। अब मंगल को आपकी राशि के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि ये राशि से सप्तम का मालिक भी है, तो राशि से द्वादश का मालिक भी है और छठे घर में चलता है। यानी ये प्लैनेट भी आपको हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट देने में सक्षम है, रोक देने में सक्षम है, चोट आदि लगाने में भी सक्षम है। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा नरम है आपके लिए। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने 7th और 4th हाउस दोनों को सेफ करके चलिएगा। अब मैं बात करूँगा राहु केतु की। आप राहु को शुक्र की राशि की तुलना कर सकते हैं। राहु उच्च की स्थिति में है, शुक्र की राशि में, और शुक्र अष्टम में। वहीं केतु मंगल की राशि में और मंगल छठे घर में। यानी आपकी राशि के लॉर्ड अष्टम में, आपके सप्तम के लॉर्ड छठे में है, तो थोड़ा चिंता तो बनती है। अब आप देखिएगा एक परस्पर दृष्टि संयोग इस दौरान बनेगा, जिसको मैं कहता हूँ मंगल शनि का परस्पर दृष्टि योग। शनि मंगल को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो मंगल भी छठे घर में बैठकर 9th हाउस पे शनि को दृष्टि दे रहे हैं। अब शनि मंगल एक दूसरे को आपस में देखें तो यह योग एक मेहनत कराने वाला योग होता है, संघर्षों से सफलता दिलाने वाला योग होता है। ऐसे में व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में पड़ने के बाद भी निकल कर आने में सक्षम है, अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ने में सक्षम है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस शनि ऑस्पेक्टेड बाय मार्स, मंगल के द्वारा दृष्ट है। इसका मतलब है आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत का आपको परिणाम भी मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेटर है। अब नीच का बृहस्पति इसके साथ है। अब तक यह वक्री था, इसको चेष्टा बल मिला हुआ था, लेकिन अब यह ग्रह सिर्फ नीच का है, अतिचारी है, इस राशि से निकलकर भागने का प्रयास कर रहा है, जो कि 20 नवंबर को इस राशि से निकलेगा। इसका मतलब है तब तक ये धन का कारक, लाभ का कारक, 8th हाउस अड़चनों का कारक जो प्लेनेट है वो थोड़ा चिंता में आपको डाल सकता है। क्योंकि जब तक कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री ग्रह को शक्तिशाली कहा जाता है, उसके अलावा उसको चेष्टा बल भी मिलता है। लेकिन अब ये ग्रह ना तो ये वक्री है, नीच का सिर्फ रह गया है, और ये अब इस राशि से मूवमेंट करके कुंभ राशि की तरफ जाना चाह रहा है। यानी 20 नवंबर तक आप जो भी फैसले धन से संबंधित हैं, काम से संबंधित हैं, कुछ नया फैसला लेना है, कुछ नया इन्वेस्ट करना है, उस पर थोड़ा सा संभल कर चलने का आप प्रयास करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, 20 नवंबर के बाद की सिचुएशन बेहतर रहेगी, क्योंकि नवमें शनि तो नवम भाव में रहेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये एक ग्रहों की मूवमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको इस महीने क्या कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, कौन सा प्लेनेट कहाँ किस भाव में बैठकर आपके लिए चिंता दिखा रहा है। और इस महीने जो चिंता दिखाई देती है वो कार्य, व्यवसाय, धन की चिंता नहीं है, वह है आपकी पारिवारिक जीवन की चिंता।
वह है आपके वैवाहिक जीवन की चिंता, आपके शरीर की चिंता कि आप तेज़ वाहन चलाते हुए या गलत वाहन चलाने में अपना रोग, कोई चोट या एक्सीडेंट ना कर लें, उसकी चिंता है। तो इस महीने दीपावली का पावन पर्व भी है, तो उसमें आपकी राशि के अनुसार ऐसी क्या रेमेडी की जाए जिससे आपको ये ठीक लगे। देखिए, इस पूरे महीने सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, क्योंकि पहले सूर्यदेव नीच स्थिति में होंगे, बाद में ये केतु के साथ संयोग बनाएंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप महीने की शुरुआत से और महीने के अंत तक रोजाना एक बार अवश्य करें। दीपावली के दिन आप मंगल देव की पूजा यानी हनुमान जी की पूजा अवश्य उस दौरान करेंगे। पूजा के समय माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, इनकी पूजा होती ही है, लेकिन उसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यह था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है, इस महीने प्लैनेटरी पोजीशंस आपको क्या देंगी, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।